हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में देखेंगे कि आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर ऐसा क्या है जो आपका जानना ज़रूरी है, जो इनके दिल में आपको लेकर चल तो रहा है लेकिन आप तक वो किसी रीजंस के चलते, चाहे आप दोनों के बीच में इस वक्त में चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट क्यों ना बनी हुई हो, उस रीजंस के चलते आप तक पहुँच ही क्यों ना पा रही हो। तो इनकी सोच, इनका परसेप्शन, इनकी फीलिंग्स आज सुबह से आपको लेकर क्या बना हुआ है, मेन स्पेशली मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ। ठीक है, अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए व्यूअर्स लाइक बटन का आप इस्तेमाल करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले आपका 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी आई है 2 ऑफ सोर्ड्स। सुबह से कहीं ना कहीं ये बात तो भाई व्यूअर्स पूरी तरह से तय है कि संसार को आपसे जुड़े हुए वो पल काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे। वो क्वालिटी मोमेंट्स जो कहीं ना कहीं आज भी संसार के दिल में मन में ना आपको लेकर जिंदा तो हैं, लेकिन हाँ, ये पर्सन उन क्वालिटी मोमेंट्स से ना अपने आप को दूर करने के लिए आँख पर पट्टी बांध कर अपने इमोशंस को, अपने आप को जैसे मान लो व्यूअर्स संभाल रहे हो। लेकिन सुबह से ये पर्सन ना अपने उन इमोशंस जो आपसे जुड़े हुए हैं ना, उनको ये संभाल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशंस बाहरी तौर पर नहीं है, बाहरी सरफेस पर नहीं है, किसी के कहने से नहीं है, वो अपने खुद की भीतर की फीलिंग्स है। और यही चीज़ों को लेकर आपके पर्सन अपने आप से ना जैसे ये सवाल कर रहे हैं, अपने आप से जैसे इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हाँ, आप कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गए हो, जो हिस्सा ये किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ये इस हिस्से को ख़त्म करते हैं तो चोट, दर्द, तकलीफ़ इन्हें भी पहुँचेगी। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपसे जुड़ी हुई यादों को लेकर एक परसेप्शन के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर राशियों की बात करूँ तो व्यूअर्स ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसकी अलग मैं एक और यहाँ पर पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, जैसे कि जितना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई यादें अपनी तरफ खींच रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स खुद से इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज भी हैं, या उस चीज़ को लेकर इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ गलत होने के बाद भी ना, ये क्यों आज भी आपको याद कर रहे हैं, क्यों आज भी आप इनके दिल में, मन में लगातार नॉन स्टॉप चल रहे हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर ना अपने आप से खुद से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी, देखिएगा व्यूअर्स 3 ऑफ सोर्ड्स। इतनी बात यहाँ पर है कि अब ये पर्सन जितनी भी अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, जितने भी अपनी लाइफ में आपसे दूर होने के बाद अपने एक्सपीरियंस ये पर्सन जितने भी इकट्ठे कर रहे हैं ना, अब ये पर्सन उन लिए गए एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। जैसे मान लो आपसे दूर होने के बाद इनका लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस रहा है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। भले बाहरी तौर पर, ऊपरी तौर पर इनकी तरफ से आपको कुछ भी दिखाया क्यों ना जा रहा हो, आपने कुछ भी देखा क्यों ना हो, लेकिन भीतरी तौर पर मैं ये पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा डर में, दहशत में, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप ये समझिएगा घबराहट में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन की खुद की फीलिंग्स हैं, खुद के इमोशंस हैं, जो यहाँ पर इनकी खुद की कैलकुलेशंस के थ्रू बाहर निकल कर आ रहे हैं। जैसे मानो यहाँ पर एक ऐसी मैं इस इंसान की स्थिति देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये भले बाहरी तौर पर औरों के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन ये जो चल रहे हैं ना उनके हिसाब से, वो किसी डर, किसी प्रेशर, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का इमोशनली ब्लैकमेल करना, उस रीजंस के चलते ये पर्सन उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी मुझे सहमति, रजामंदी बिल्कुल भी उनके साथ अब चलने की नज़र नहीं आ रही है। और यही चीज़ें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स सुबह से काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी आपका यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। इवन जिन लोगों में ये पर्सन है ना व्यूअर्स, जिन लोगों में कभी ये पर्सन व्यूअर्स ये समझ रहे थे कि इन्हें सुकून भरी ज़िंदगी मिलेगी, एक सुकून इनकी ज़िंदगी में आएगा, उनके साथ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इनकी कॉम्प्लिकेट, वर्स्ट से वर्स्ट, या हालात इनके वर्स्ट से वर्स्ट बनते जा रहे हैं। जैसे इनके जो सामने वाले लोग हैं ना, लगातार बस इनसे लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, जल्दी से फैसला लेने की, या बात बात
बात पर छोड़ने की, बात बात पर इनके कॉन्फिडेंस को लो करने की बात कर रहे हैं। तो जितना ये उन लोगों को लेकर एक ये परसेप्शन बना रहे थे व्यूअर्स कि उनके साथ रहकर सुकून से रहेंगे, एक सुकून भरी ज़िंदगी जिएंगे, इनका वो परसेप्शन भी जैसे मानो यहाँ पर फेल हो गया हो। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को और ज़्यादा डर में, घबराहट में यहाँ पर लेकर आ रही हैं। मैं यहाँ पर नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हुई देख रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि सुबह से ना आपके पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा यहाँ पर फाइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे अपनी करंट की स्थिति को सही मानने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनका दिमाग भी इनसे बोल रहा है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो वो मैं इनकी थोड़ी सी ऐसी स्थिति यहाँ देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं उसी स्थिति में ये पर्सन व्यूअर्स आपको, आपसे क्या मिल रहा था, उन सब चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं, उन सब चीज़ों का इन्हें एहसास भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली यहाँ पर बन पा रहा है या मिल पा रहा है। यहाँ पर है आपका दी एम्प्रेस एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी दी स्ट्रेंथ। यहाँ पर इनके दिल में ये चीज़ें भी है कि भाई कुछ भी हो, जो कॉन्फिडेंस आता था, जो हिम्मत आती थी ना, वो आपसे आती थी, आपके प्यार से आती थी। जैसे मानो आप यहाँ पर इस इंसान को वो हिम्मत दे रहे थे, जो हिम्मत यहाँ पर ये पर्सन ना इस करंट की सिचुएशन को समझ कर भी इससे बाहर निकलने में भी यहाँ पर लगा नहीं पा रहे हैं। और जो आपने इन्हें यहाँ पर हिम्मत दी, जो आपने इन्हें भरोसा दिया, जो आपने इन पर भरोसा करा, जो आपने इन्हें प्यार दिया, ये पर्सन व्यूअर्स उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना, आप इनकी लाइफ में क्या रोल अदा कर रहे थे, आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या भूमिका थी, वो सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर पूरी एक रियलिटी के बेस पर बनाकर दे रही हो। तो ये भी इनके दिल में, मन में इनकी सुबह से है। लियो काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्गली यहाँ पर देख पाई हूँ, एंड आपका टॉरस भी यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओवरऑल अपनी सुबह से व्यूअर्स इस इंसान को अपनी करंट की स्थिति, सिचुएशंस को देखकर आपका असली रूप, आपका असली रोल, ये सब जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये इनके साथ हो रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर ये आपका 7 ऑफ वैंड्स एंड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन लड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी इनके फाइनेंशियली वाइज अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, जो इन्हें फाइनेंशियली वाइज दूसरों की पूर्ति करनी पड़ रही है, जो ये यहाँ पर व्यूअर्स दूसरों के लिए जी रहे हैं, जो ये पर्सन एक वक्त पे ये सोच रहे थे कि पैसों से ही अपनी जीत हासिल कर लेंगे, अपना सुकून ये जीत लेंगे, सुकून पा लेंगे, वो सभी चीज़ों से अब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ फाइट कर रहे हैं, या उस सोच से ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करते फिर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। तो जो इनकी खुद की सोच थी ना व्यूअर्स, या बन गई थी कि प्यार, रिश्ते, इमोशंस, सुकून, इन सबको पैसों से ख़रीदा जा सकता है, ये पर्सन खुद से अपने आप को उन सब चीज़ों से डिफेंड करते फिर रहे हैं, या उनसे अपने आप को गार्ड करते फिर रहे हैं। इवन जो लोग कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान से ना पैसों की वजह से जुड़े थे, पैसों की वजह से जिन लोगों ने इनके साथ रिश्ता बनाया था, या इन्होंने उन लोगों के साथ पैसों की बेस पर, बिहाफ पर रिश्ता जोड़ा था, ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपनी लाइफ का वो लेसन, वो सबक सीख चुके हैं, जिसके बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स उनसे भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन की ये हालत अब चल रही है करंट में, जिससे ये अब अपने आप को डिफेंड करने की, फाइट करने की, फाइट बैक करने की ये कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन करंट के हालात डेफिनेटली इनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि फाइनेंशियली वाइज काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस इस इंसान की ज़िंदगी में यहाँ पर चल रहे हैं, या काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वाइज अप्स एंड डाउन्स इस इंसान की लाइफ में यहाँ पर हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली बन रही है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें भी चल रही है कि जिस प्यार को ये पर्सन ये मान बैठे थे कि ये इनके लिए हमेशा अवेलेबल है, स्पेशली आपका प्यार हो, आप हो, या आपसे जो मिलने वाला रिश्ता हो, तो जिस प्यार को ये पर्सन ये मान बैठे थे ना कि बहुत ईजिली इन्हें मिल जाएगा, इनकी तरफ बढ़ जाएगा, वो प्यार भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को ना आसानी से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं इनकी सुबह से कि ये अब
इस प्यार को जोर जबरदस्ती से भी अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहे ना तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब इस रिश्ते को क्या, इनके ऑफर्स को क्या आप उस तरह से देख ही नहीं पा रहे हो। देखना अगर चाह भी रहे हो तो भी आप ऐसे रिश्ते को उस तरह से देख नहीं पा रहे हो जो बहुत ज़्यादा इस इंसान के दिल में, मन में एक घबराहट के तौर पर, डर के तौर पर यहाँ पर डेवलप हो रहा है कि जब आप इनको, इनके ऑफर्स को, इनसे मिलने वाले रिश्ते को उस नज़रों से देख ही नहीं पा रहे हो तो आप इनकी तरफ से बढ़ने वाले ऑफर को कैसे लोगे, कैसे एक्सेप्ट करोगे। कहीं आप इनके तरफ से बढ़ने वाले ऑफर्स को ये ना मान बैठो, ये नाम ना दे बैठो कि भाई जोर जबरदस्ती वाले झूठी बेस पर बनने वाले रिश्ते आपको अब मंजूर नहीं है। तो ये रह रहकर इस इंसान का परसेप्शन व्यूअर्स आपको लेकर बन रहा है, इनकी सोच आपको लेकर या आपकी तरफ से बढ़ने वाले ऑफर्स को लेकर ये सोच इनकी व्यूअर्स बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या है व्यूअर्स को लेकर डिवाइन। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ। पहली पॉसिबिलिटी तो भाई ये पर्सन अब काफ़ी डायरी वायरी मेंटेन करना शुरू कर दिए हैं। जिन इमोशंस को ये पर्सन व्यूअर्स आप तक नहीं पहुँचा पा रहे या जिन इमोशंस को ये खुद नहीं समझ पा रहे, खुद डिकोड नहीं कर पा रहे, ये उन इमोशंस को यहाँ पर डायरी पर लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये बन रही है कि आपसे जुड़ी हुई कोई ऐसी डायरी, कोई ऐसा कोई सामान हो सकता है, कुछ ऐसी यादें, कोई ऐसे मैसेजेस जो इस इंसान के थ्रू यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं, जिनको कभी एक वक्त पे इन्होंने बंद करके रख दिए थे, खोलना इन्होंने उचित नहीं समझा था। उन मैसेजेस को, उन डायरी को खोलकर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस इनको लेकर सच्चे थे उनको यहाँ पर समझ रहे हैं, उनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये पर्सन व्यूअर्स सिर्फ एक ही आउटकम पर, एक ही जैसे होते हैं ना, मुंह से सिर्फ एक ही बात इनके निकल रही है कि आज इन्होंने आपका एक्चुअली में असली रूप देखा, जाना, समझा, या आज इन्होंने आपके वो इमोशन समझे जो ये उस वक्त पे समझ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं सके थे। तो ये चीज़ें इनके खुद के मुंह से इनकी सुबह से निकल रही है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स का जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली वाइज अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए ना काफ़ी गलत तरीके, काफ़ी शॉर्टकट इन्होंने लिए और उन सब गलत तरीकों की वजह से ये पर्सन और ज़्यादा यहाँ पर स्टक हो गए हैं। जैसे कि इन्होंने गलत जगह इन्वेस्ट करा, गलत लोगों को दिया, गलत लोगों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया और यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उनकी ही चाल में खुद फंस कर रह गए हैं और अपनी खुद की सोच में ये पर्सन जितना अपने आप को फंसता पा रहे हैं ना, उतना ये पर्सन इनकी लाइफ में क्या था, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में थी, पैसों की कहीं ना कहीं कुछ भी हो, कमी किसी भी कॉस्ट पर इन्हें नहीं होती थी, वो सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को ये याद कर रहे हैं, वो इनके साथ हो रहा है। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी सोच या एक ऐसा नज़रिया इनका बन रहा है कि चीट इन्होंने करा, लेकिन उस चीट के जो शिकार बन गए ना, उस चीटिंग में जो फंस गए हैं, वो ये फंस गए हैं उस आउटकम पर इस इंसान की सोच यहाँ पर इन्हें लेकर जा रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है डिवाइन। यहाँ पर है आपका दी स्टार एंड आपका 6 ऑफ सोर्ड्स। इन्हें आपको लेकर भी रह रहकर ये ख्याल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं कि आप जो इस रिश्ते में वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीदें थी ना इस इंसान से, इस रिश्ते से, उस रीजंस के चलते, उस भरोसे के चलते, एज एन कल तक तो आप फिर भी यहाँ पर इस रिश्ते से उम्मीदें बटोरते रहे, यहाँ पर या उम्मीदें रखते रहे, लेकिन अब अगर आपने यहाँ पर उम्मीदों को बहा दिया है, इट मीन्स यहाँ पर आपने अपनी इमोशंस को भी यहाँ पर आगे पहुँचा दिया है। आप यहाँ पर अपने आप को एक मूव ऑन के प्रोसेस पर, अपने बारे में पहले सोचने के प्रोसेस पर आप ले जा चुके हो या आप उस प्रोसेस पर पहुँच गए हो। ये चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स एक बहुत, जैसे होता है ना,
चौंकाने वाली खबर है, धक्का देने वाली खबर है, उस तरह की एनर्जी या उस तरह की सोच में इन्हें लाकर खड़ा कर रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, परसेप्शंस और सोच बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 3 ऑफ वैंड्स एंड आपका दी सन। इन्हें बार बार रह रहकर ये चीज़ें आ रही है कि काश ये उस वक्त पे वो फैसला लेते जो फैसला आप इन्हें लेने के लिए बोल रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे या इन्हें रोक रहे थे। अगर ये वो फैसला लेकर आज अपने आप को देखते, आज को देखते ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते, इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ, तरक्की, खुशियाँ, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होते। तो जिस फैसले को लेने के लिए एक वक्त पे ना आप इनसे बोल रहे थे और इन्हें लग रहा था आप अपने बारे में सोचकर ये फैसला लेने के लिए इन्हें बोल रहे हो, आज आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, वो सिर्फ फैसला ना केवल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रहा था, इन्हें भी वो खुशियाँ ही देकर जाता। लेकिन ये पर्सन उस चीज़ में ना कहीं यहाँ पर बहुत बचकानी हरकतें या बच्चों की जैसी सोच बनाकर ये आपसे दूरियां ही बनाते चले गए, आपसे दूर ही अपने आप को करते चले गए या दूर रहने का ही ये फैसला लिए बैठे रहे। तो अब आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि आपका कहा गया अगर ये उस वक्त पे सुन लेते ना तो डेफिनेटली आज ये यहाँ पर अपनी लाइफ में खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते। द मून एंड बॉटम ये है आपका द फूल। सुबह से इस इंसान के दिल में ना व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने की, एक नई शुरुआत की, पहल करने की इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा जाग रही हैं। यानी कि एक रिस्क तब इन्होंने अगर लिया तो ये अब एक रिस्क क्यों नहीं ले सकते, क्यों ये अपनी ज़िंदगी में एक कदम बढ़ाकर ये एक एफर्ट क्यों नहीं डाल सकते। जो इन्होंने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, जो हालत इनकी अब आज में करंट में बेकार होती जा रही है, ये उसे सुधारने के लिए क्यों एक रिस्क नहीं ले सकते या इन्हें एक रिस्क ले लेना चाहिए। उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट, उस तरह की महाभारत या उस तरह का महाभारत जैसा माहौल व्यूअर्स इस इंसान के आसपास यहाँ पर चल रहा है। उसके पीछे का कारण यहाँ पर ये बन रहा है कि ये पर्सन जहाँ है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी डर की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, किसी तरह से जैसे इन्हें प्रेशराइज्ड करा जा रहा है, उस रीजंस की वजह से। और जब ये पर्सन यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही लोग ना इनके अगेंस्ट आकर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं कि कल तो ये यहाँ पर ना खुद से जाना चाहते थे और आज ये यहाँ से जितना निकलना चाह रहे हैं वो लोग इन्हें निकलने दे नहीं रहे हैं। वो तो आप थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस इंसान को फिर भी जाने दिया। तो सुबह से मैं यहाँ पर ना इस इंसान की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो इनर कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो बाहरी तौर पर हो या दोनों वे में हो, वो यहाँ पर ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। बीइंग अ विक्टिम। तो अब कुछ भी हो व्यूअर्स, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये अब विक्टिम बनकर रह गए हैं, हेल्पलेस, होपलेस। ये पर्सन यहाँ पर खुद से बनकर रह गए हैं। कुछ लोग तो ऐसा होता है विक्टिम जो बनते हैं ना, किसी और की वजह से बनते हैं। ये पर्सन वो है जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी पे इन्होंने खुद से पैर मारकर अपने आप को विक्टिम बना लिया। ये इनका खुद का परसेप्शन है, ठीक है। तो इनकी सोच यहाँ पर ये बन रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विक्टिम बनकर रह गए। ये विक्टिम मेंटेलिटी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी दे रही है। ये विक्टिम मेंटेलिटी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डरा रही है और अब इनकी ज़िंदगी में इन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, उस घबराहट में भी इन्हें यहाँ पर लाकर खड़ा कर रही है, ठीक है व्यूअर्स। एवरीवन लीव्स। इन्हें ये लग रहा है कि हर कोई मुझे छोड़ रहा है, हर कोई मुझे छोड़ देगा। अगर मैंने किसी को छोड़ा तो वो मुझे क्यों प्यार करेगा। वो सभी परसेप्शंस भी आपके पर्सन को यहाँ पर एक अलग ही मतलब कंफ्यूजन में, फैसला ना लेने की स्थिति में, या जो इन्होंने फैसला लिया उस पर टिके ना रहने की स्थिति में इन्हें लाकर खड़ा कर रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक बार जब इंसान से गलती हो जाती है ना, फिर उसके बाद वो दूसरा फैसला लेने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस महसूस करता है या उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर व्यूअर्स हो रही हैं। चेंजिंग दैम। इन्हें ये लग रहा है कि ये आपको बदलना चाह रहे थे, ये अपने वक्त को बदलना चाह रहे थे, लेकिन इस तरह से नहीं।
तो ये पर्सन व्यूअर्स कहाँ तो वक्त को बदलना चाह रहे थे, कहाँ आपको बदलना चाह रहे थे, और कहाँ यहाँ पर व्यूअर्स इनके हालात ऐसे बन गए हैं जहाँ पर यही बदलाव आपके पर्सन को एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। ये चीज़ें इनके साथ है। गिविंग टू मच, इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि आपने ऑलरेडी इस इंसान को इतना दे दिया कि अब आप और ज़्यादा देने की ना तो कंडीशन में रह गए हो और ना आप अब और ज़्यादा देने की इच्छा इस इंसान को रख रहे होंगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं। स्टक इन द पास्ट, इन्हें ऐसा लग रहा है कि चाहे तो फिर यहाँ पर आपकी वो डायरी, आपकी वो चैट हो, उस रीजंस के चलते ये पर्सन पास्ट में स्टक हैं, या ये जब डायरी मेंटेन कर रहे हैं ना और उसमें जब पास्ट की ही बात कर रहे हैं, पास्ट की गलतियों का जब ये पर्सन जिक्र छेड़ रहे हैं, तो इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आज तक उस पास्ट को लेट गो नहीं कर पाए हैं, जहाँ पर इनसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गलतियाँ ही गलतियाँ हुई हैं। वो भी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। अब एक ऐसी स्थिति बन गई है, इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर कोई मुझे छूता भी है ना, या फिर कहीं ना कहीं मुझे कोई फैसला लेने के लिए कोई मुझसे कुछ कहता भी है, तो भी मेरे मन में ना डर डेवलप हो जाता है, मुझे डर लगने लगता है। और दिल में इनके ये चीज़ें भी चल रही हैं कि आपने अपने आप को इस उम्मीद पर टिकाए रखने की जगह अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है। एज़न अब आपके पास इनके लिए वक्त भी नहीं होगा, ये सोच भी इस इंसान की यहाँ पर बन रही है। नॉट कमिटेड, आपको अब इस इंसान के साथ कोई भी कमिटमेंट नहीं चाहिए होगा। आप भले अकेले रह लोगे, बिना इनके साथ रह लोगे, लेकिन आप एक ऐसे कमिटमेंट में अब आने के लिए, रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये अपने आप से इस इंसान के थ्रू ना आपके जवाब सोचे जा रहे हैं, मतलब ये आपसे अगर पूछते हैं तो आप क्या जवाब दोगे, उस तरह से सोचे जा रहे हैं। और उस जवाब के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अकेला पा रहे हैं, अपने आप को उस पास्ट से काफ़ी ज़्यादा दर्द मिल रहा है, उस तरह की स्थिति या कंडीशन में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर उम्मीदों को तोड़कर इस कमिटमेंट की तरफ ना बढ़कर, इस कमिटमेंट के बारे में ना सोच करना, आपने अपने आप को इतना गार्ड कर लिया कि आप तो उस पास्ट ट्रॉमा से यहाँ से बाहर निकल गए हो, लेकिन ये उस पास्ट ट्रॉमा में उतना ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को स्टक या ट्रैप्ड हुआ लगातार यहाँ पर पाते जा रहे हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते संसान के दिल में व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छाएं उठ रही हैं। व्यूअर्स आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से व्यूअर्स से कहने की इच्छाएं उठ रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले दे हैव हर्ट मी, तो आपको ये पर्सन ये चीज़ें बताना चाहते हैं कि जो ये आपको लेकर कंफ्यूज हुए थे, जो इन्होंने आपको लेकर कन्फ्यूजन्स पाल लिए थे ना, अब इनकी खुद की सोच इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है। ठीक है, इट हर्ट सो मच, और ऐसा नहीं है छोटा मोटा दर्द नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दर्द, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ से हो रही है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, इन्हें लग रहा है कि अब ये कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं, ना कोई फैसला लेने की, ना रिस्क लेने की, ना आपकी तरफ बढ़ने की, कुछ भी ये नहीं कर सकते हैं इस वक्त में। आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपकी सोच जो इनको लेकर बदल गई है, क्या आपकी सोच पहले जैसे इनको लेकर हो जाएगी, ये आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द ट्रूथ, क्या सच है क्या झूठ है, ये सब चीज़ें जान गए हैं, इस चीज़ को ये पूरी तरह से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, इन्हें इस चीज़ का अफसोस है कि आपको खुश नहीं रख सके, इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, परेशान रहे। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, और इस रीजंस के चलते ये और ज़्यादा कभी डायरी को मेंटेन करके, तो कभी यहाँ पर आपकी डायरी या आपकी पुरानी चैट पढ़ के यहाँ पर चीज़ों को, अपने आप को यहाँ पर फिगर आउट कर रहे हैं। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, कहना चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी इन्हें समझ में आ गई है, पूरी तरह से मैसी हो गई है, क्योंकि कोई नया फैसला नहीं ले पा रहे, पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, पास्ट में करी हुई गलतियों की तरफ बार बार ये बढ़ रहे हैं, और वो इन्हें दो चपाट लगाकर यहाँ पर आगे लाकर खड़ा कर देती है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर, इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, जो ये थे, जो ये बन गए थे, जो ये व्यवहार आपके साथ कर रहे थे ना कहीं आप वो डिज़र्व नहीं करते थे, आप कुछ बेहतर डिज़र्व करते थे, और इसी रीजंस के चलते ये सब चीज़ें हुई हैं।
आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो इन्हें ज़रूरत है अब यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को जो आपके लिए डेवलप हो रही हैं उसको होल्ड बैक करना, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं कि ये उसके लायक भी नहीं रह गए हैं और आपका क्या रोल था, आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी, आपका क्या रूप था इनकी ज़िंदगी में, ये उन सब चीज़ों को क्योंकि जान चुके हैं। पूछना चाह रहे हैं इज इट ओवर, क्या ये हम दोनों के दरमियान जो भी चीज़ें क्या असली में सही में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। और आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब तो मैं तुमसे बात करने की भी कंडीशन में नहीं रह गया या नहीं रह गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ये जो रूप मेरे सामने आया या तुम्हारी जो असलियत मेरे सामने निकल कर आई है कि तुमने मेरे लिए क्या क्या करा है, ये चीज़ें ना मुझे तुम्हारे सामने स्टैंड लेने भी नहीं दे रही है। तो आपसे ये पर्सन ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। देख रही हूँ यहाँ पर आपसे इन सभी चीज़ों के चलते साईं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। साईं बाबा आपको इन सभी चीज़ों के रिगार्ड क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो पहला है जीवन उद्देश्य, दैवी समय, जीवन अवधि एंड आपका मालिक की मर्जी। पहली चीज़ तो आपसे ना साईं बाबा बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझनी है कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही है ना वो किसी और की मर्जी नहीं है, आपके मालिक की मर्जी है। उनकी वजह से आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो मालिक की मर्जी से जो चीज़ें हो रही हैं उस पर मुस्कुराते हुए गुजर जाइएगा। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि हम जो लाइफ लेते हैं ना, धरती पर आते हैं किसी ना किसी लाइफ के पर्पस को लेकर आते हैं। तो आपको अपनी लाइफ का पर्पस पहचानना है और आपको जो आज में हो रहा है ना उस चीज़ से ना तो परेशान होना ना व्याकुल होना है, बल्कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी है कि जो आपका लाइफ का पर्पस है वो आप पूरा करने आए और उसका समय यहाँ पर आ गया है। हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है और जैसे ही वो जीवन अवधि खत्म होती है वो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रूप से किसी भी तरह से क्यों ना खत्म हो। तो यही सभी चीज़ों को मद्देनजर रखकर आपको अपनी लाइफ का पर्पस यहाँ पर समझना है और उस पर वर्क करना है। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से बोला गया है। रही बात इस इंसान की, तो देखो व्यूअर्स, इस इंसान को आपका सारा जो आपने इस रिश्ते में मेहनत करी थी, एफर्ट्स डाले थे ना, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी तरह, जैसे कहते हैं ना, घुट्टी पिला दी गई है डिवाइन की तरफ से। तो वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पर इनकी सुबह से हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी अगर क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, ब्रेसलेट लेने हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, मैसेज के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी, आप मैसेज के थ्रू ही जानकारी लेंगे। तो मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।